पन्ना के जंगल के बीचों बीच एल्डरमेयर का पशु साम्राज्य राजा ओरियन के बुद्धिमान शासन के तहत फला फूला, जो एक राजसी शेर था जिसके सुनहरे बाल सूरज की तरह चमकते थे। यह राज्य एक सामंजस्यपूर्ण आश्रय था जहां सभी प्रकार के प्राणी एक साथ रहते थे, जिनमें से प्रत्येक अपनी अनूठी शक्तियों का योगदान देता था। भेड़िए राज्य के रक्षक थे, पक्षी इसके संदेशवाहक थे और हाथी इसके निर्माता थे। एक भाग्यशाली दिन एल्डरमेयर पर एक छाया छा गई। नदियां सूखने लगीं और कभी हरे भरे घास के मैदान भूरे हो गए। एक अंधेरी शक्ति की फुसफुसाहट फैल गई। मालवोरा नामक एक जादूगर, जो राज्य के पवित्र क्रिस्टल ऑफ लाइफ, इसकी समृद्धि के स्रोत का दावा करना चाहता था। बिना एल्डरमेयर मुरझा जाएगा और मर जाएगा। राजा ओरियन ने एक परिषद बुलाई। हमें तेजी से काम करना चाहिए, उन्होंने घोषणा की। लेकिन मालवोरा का जादू शक्तिशाली है। हमें साहस और एकता की आवश्यकता है। अपनी चालाकी और बहादुरी के लिए जाने जाने वाले केल नामक एक युवा लोमड़ी आगे बढ़ी। मैं क्रिस्टल को वापस लाने के लिए अभियान का नेतृत्व करूंगा, उन्होंने कहा। परिषद सहमत हो गई और केल ने एक विविध टीम के साथ प्रस्थान किया। झारा एक तेजबाज, थॉर्न एक मजबूत भालू और लीला एक चतुर रैकून। उनकी यात्रा जोखिम भरी थी। उन्होंने खतरनाक दलदलों को पार किया, दांतेदार पहाड़ों पर चढ़ाई की और मालवोरा के छायादार गुर्गों को मात दी। रास्ते में उन्होंने एक दूसरे की ताकत पर भरोसा करना सीखा। झारा ने ऊपर से टोह ली, थॉर्न ने रास्ते साफ किए और लीला ने प्राचीन सुरागों को समझा। केल की त्वरित सोच ने उन्हें अनगिनत जाल से बचाया। अंत में वे मालवोरा की खोह में पहुंच गए, जो मंत्रमुग्ध जानवरों द्वारा संरक्षित एक अंधेरा किला था। अपने संयुक्त कौशल का उपयोग करते हुए टीम ने किले में घुसपैठ की। एक चरम युद्ध में केल ने मालवोरा को चकमा दिया। उसे अपने ही कर्मचारियों को तोड़ने के लिए धोखा दिया, जिससे उसका जादू बिखर गया। जीवन का क्रिस्टल पुनः प्राप्त किया गया। जब वे एल्डरमेयर लौटे तो राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। नदियां फिर से बहने लगीं और घास के मैदान खिल उठे। राजा ओरियन ने नायकों को सम्मानित करते हुए कहा, सच्ची ताकत एक में नहीं बल्कि कई लोगों की एकता में निहित है। उस दिन से एल्डरमेयर साहस, दोस्ती और विविधता की शक्ति के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा था।